मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, कुशल और मंगल होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 4.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारणी के मान निकालने हैं। तो सारणी का मान देखिए, पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में सारणी का मान निकालना, सभी 2/2 के हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो पहला इसमें देखो सारणी को चिन्ह को लिखते हैं अपन डेल्टा से। तो अब इसके आगे क्या लिखना है, इसको सोल्व करो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। 2 इंटू माइनस का 1, तो इसको एक बार के लिए लिख लो, 2 इंटू माइनस का 1। इसको ब्रैकेट में लिखना जब भी कोई माइनस की संख्या आती है, ताकि आपके जब इसको सोल्व करो तो कोई मिस्टेक नहीं रहे। माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस के 5 इंटू 4, जब इसको सोल्व किया ये हो गया माइनस के 2, माइनस ये हो गया माइनस के 20, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया आपके पास माइनस के 2 प्लस 20, तो ये आपके पास आ गया प्लस के 18। यानी इसके लिए पहले क्वेश्चन का जो सारणी का मान है डेल्टा, इसका मान कितना आ गया आपके पास, 18। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखो सेम टाइप से ये क्वेश्चन होगा, ये भी 2/2 का सारणी है। तो इसके लिए सारणी का मान क्या होगा, तो देखिए दिस इंटू दिस, यानी cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया आपके पास साइन थीटा इंटू माइनस के साइन थीटा। जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये कोस्टा कोस्टा हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, साइन थीटा गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये आपने सरसों में का पढ़ी हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यानी जो दूसरे का पहला है उसके लिए सारणी का मान आपके पास आ गया 1। सेम इसी टाइप से आपको इसका तीसरा करना है। देखो तीसरे में कैसे करोगे, इसमें भी 2/2 का सारणी का सेम टाइप से करना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो इसके सारणी का मान निकालते, देखो क्या होगा, दिस इंटू दिस, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1, दिस इंटू दिस हो गया। अब देखिए माइनस दिस इंटू दिस, यानी हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। देखिए इसको सोल्व कीजिए और आगे इस ब्रैकेट को इससे गुणा करते, पहले x को गुणा कर देते, x से गुणा हुआ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x सभी से गुणा हो गया, 1 से कर दो, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ओके, अब इसके बाद माइनस ये x प्लस 1 x माइनस 1 गुणा होकर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गए, यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो काट दो, माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, तो ये कितना आ गया आपके पास, इधर बच गया एक्स क्यूब प्लस 1, इधर बच गया। देखो यहाँ पे जब माइनस ओपन होगा ब्रैकेट से, तो यहाँ से प्लस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1। जब इसको सोल्व किया तो एक्स क्यूब माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो गया प्लस के 2। तो ये आपके दूसरे का आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा नहीं लिखा, इसको दूसरा कर दो आप। देखिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको इसके लिए प्रूव करना है कि जो 2a है उसका सारणिक और a के सारणिक का 4 गुना दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले 2a निकालना है, 2a की वैल्यू जो आएगी उसका सारणिक निकालेंगे। ठीक है, यानी a मैट्रिक्स का 2 गुना करने से जो 2a मैट्रिक्स आएगी उसका सारणिक निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले a का ही सारणिक निकाल देना, फिर उसको आप 4 से गुणा कर देना, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ये कहना चाह रहा प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको a दे रखा है, यहाँ से LHS पार्ट ले आते हैं, टेकिंग LHS। तो जब LHS को अपन सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से LHS क्या देगा, सबसे पहले 2a निकाल लेते हैं। जब 2a पता होगा तभी तो इसका सारणिक निकालेंगे। तो 2a का मतलब a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 a की जगह a मैट्रिक्स लिखो 1 2 4 2। जब इसको सोल्व किया तो ये देखो आपको पहले बताया था, कोई भी अचर जब मैट्रिक्स से गुणा होता है तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो देखो ये अंदर गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ये आपके पास 2a मैट्रिक्स आ गई। अब आपको क्या करना है, 2a का सारणिक ही तो निकालना है, तो 2a मैट्रिक्स का सारणिक निकालेंगे। तो सारणिक कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले इन सभी अवयवों को किस में लिखेंगे, सारणिक में लिख दी, ये लिख दिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, सारणिक सोल्व करना आता है आपको। देखिए यहाँ से इसका मान क्या आएगा, दिस इंटू दिस 4 दूनी 8 माइनस दिस इंटू दिस 8 चौक 32। जब इसको सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया माइनस के 24। ओके, ये हो गया आपके पास LHS। इसी प्रकार निकालो RHS, टेकिंग RHS। तो RHS के अंदर निकालने के लिए आपको 4 सारणिक a चाहिए, सारणिक a का 4 गुना चाहिए। तो सबसे पहले सारणिक a निकालेंगे। सारणिक a निकालना तो इस a मैट्रिक्स का आपको सारणिक निकालना पड़ेगा। तो 1 2 4 2, इसको सोल्व कीजिए, दिस इंटू दिस
तो 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो गया आपके पास 8। तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 माइनस 8, ये हो जाएंगे माइनस के 6। ओके, अब देखिए आपको क्या निकालना, आरएचएस के अंदर 4 गुना करना किसका, सारणिक ए के मान को। तो यहाँ से 4 से गुना कर दो इसको, -6 को, तो ये आ गया आपके पास -24। तो देखिए एलएचएस सोल्व किया वो भी -24 आया, आरएचएस सोल्व किया ये भी -24 आया। तो अतः यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स का 3 गुना करना है, फिर उसका सारणिक निकालेंगे। और एक बार क्या करना आपको, जो ए मैट्रिक्स है उसका सारणिक निकालेंगे, फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों इक्वल आते हैं, ये प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसके एलएचएस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टेकिंग एलएचएस। देखो एलएचएस में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3a निकालेंगे। तो 3a निकाल लेते हैं। तो 3a निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना ए मैट्रिक्स से, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देखो आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है। तो यहाँ से 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 0, 3 चौक 12। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई 3a वाली। अब आपको क्या करना, 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो यहाँ से क्या करोगे, ये 3a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, 3a का सारणिक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इनके सारे अवयव किस में लिखेंगे, सारणी के अंदर लिख देंगे। तो ये आपने इस सारणी के अंदर ये सारे अवयव लिख दिए। अब अपन इसको सोल्व करना चाह रहे हैं। तो सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था 3/3 की जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स होती है, इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश प्रसार करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था प्रसार उस रो या कॉलम के अनुदिश करना जिसके अंदर शून्य ज्यादा हो। तो देखो जो यहाँ पे मेरे को रो 3 दिख रही है, इसके अंदर शून्य अधिक आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। R3 के अनुदिश प्रसार करने पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मैंने प्रसार करना सिखाया था कि सबसे पहले इसके जो भी आप रो या कॉलम के अनुदिश प्रसार कर रहे हो उसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा ये भी देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं रो 3 के अवयव के अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे कौन सा चिन्ह आता है, देखो। तो इसके आगे 0 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, ये तीसरी तो रो और पहले कॉलम का अवयव है। तो 3 और 1 को मैंने जब जोड़ा तो 4 आया। जब भी आपके पास सम आता है तो प्लस आएगा, विषम आता तो माइनस आएगा। तो सम आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस 0 के साथ कौन सी सारणिक बनेगी, देखो। तो 0 की रो और कॉलम को ढक लो आप, ये रो और कॉलम को ढक लिया। इसके बाद जो बच रहा है उसको लिख दो 0 3 3 6, 0 3 3 6। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था अल्टरनेट साइन आता है, पहले प्लस आ गया तो फिर माइनस आएगा। ओके, चेक भी कर सकते हो, ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। तो 3 और 2 को जब जोड़ते हो तो 5 विषम आता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। देखो इस 0 के साथ क्या लिखा जाएगा, तो इस 0 के साथ देखो इस 0 की रो और कॉलम को ढक लीजिए। तो 3 क्या क्या बचा उसको लिखो। देखो इसको ढकने के बाद मेरे बचा 3 3 0 6, ये बचा 3 3 0 6। इसी प्रकार देखिए अब इसके बाद कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस आ गया था, अब आएगा प्लस, ठीक है। या फिर यहाँ से चेक कर लो, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को जब आपने जोड़ा 3 + 3 6 आया, सम आया, इसका मतलब प्लस ही आएगा, ठीक है। अब इस 12 के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, देखिए कौन सा सारणिक बन रहा है, इसकी रो और कॉलम को ढकिए। तो ये बन रहा है 3 0 0 3 वाला, 3 0 0 3। इसको सोल्व कर लीजिए आगे। देखो इसकी जो भी वैल्यू होगी इस 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब यहाँ से देखिए इसको अपन ने सोल्व किया तो ये आ गया +12 दिस इंटू दिस, यानी 3 3 9 -0। तो यहाँ से अपन के पास बचा 12 × 108। ये आपके पास एलएचएस सोल्व हो गया। अब इसी प्रकार आरएचएस को सोल्व करेंगे। देखिए आरएचएस को सोल्व कर लेते हैं। टेकिंग आरएचएस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारणिक ए का मान निकालना पड़ेगा और उसको फिर 27 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सारणिक ए का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। तो ए का सारणिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए के सारे अवयव को सारणी के अंदर लिखो। 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किस रो या कॉलम के अंदर आप प्रसार कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आप रो 3 के अंदर प्रसार कर दो, उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो रो 3 के अनुदेश प्रसरण से। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए रो 3 भी ले सकते हो आप, C1 भी ले सकते हो। तो इस बार अपन रो 3 पहले ले लिया तो मैं यहाँ पे C1 ले लेता हूँ, क्योंकि C1 के अंदर भी देखिए
कॉलम 1 के अंदर भी आपके पास 2 जीरो आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? कॉलम 2 में 2 जीरो आ रहे हैं। अब किसी भी रो या कॉलम के अंदर प्रसार कर लीजिए, आपके आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे रो 3 नहीं लेके मैं कॉलम 1 से कर देता हूँ इसको, क्योंकि रो 3 वाला अपन ने पहले कर लिया था। देखो कॉलम 1 के अंदर प्रसार कर लिया, तो यहाँ से क्या आएगा? देखो इस कॉलम 1 के पहला अवयव 1, इसके साथ सारणी का मान कौन सा आएगा? देखिए देखो इसके पास आगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम का अवयव है, 1 + 1 जोड़ा तो 2 आया आपके पास सम नंबर, तो सम आया, इसका मतलब प्लस आएगा। तो यहाँ से देखिए इसकी रो और कॉलम को जब मैंने ढका तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 2 0 4, 1 2 0 4। इसके बाद प्लस आ गया तब आएगा माइनस। अब इसके बाद क्या करना आपको? इस जीरो अवयव के साथ क्या आएगा उस सारणी को लिखो। तो इसकी रो और कॉलम को ढक लीजिए, इसकी रो और कॉलम को ढक लिया तो क्या बचा? 0 1 0 4, 0 1 0 4। इसके बाद माइनस आ गया तब आएगा प्लस, अल्टरनेट साइन चलता है, पहले बताया था। तो इस जीरो के साथ क्या आएगा? देखो इस वाले जीरो के साथ, तो इसकी रो और कॉलम को ढक लीजिए, तो 0 1 1 2 बचा, 0 1 1 2। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो यहाँ से 1 और ये हो गया दिस इंटू दिस, 4 एकम 4 माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया। और यहाँ पे आपके पास ये 0 से जब सारणी का जो भी मान आएगा 0 से गुणा के 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी सारणी का जो भी मान आएगा 0 से गुणा के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 4 बचा, 4 एकम 4। तो इसका मान आपके पास सारणी के का मान 4 आ गया। अब वो क्या निकालना है? यहाँ पे 27 गुना निकालना सारणी के का। तो 9 अपन को सही है सारणी ए का 27 गुना, तो इसका मान कितना हो गया? 27। और सारणी के का मान आपके पास 4 है, इससे मल्टीप्लाई करो। तो 27 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी जो मान आएगा वो 108 आएगा। तो आपके पास RHS का मान भी 108 आ गया और LHS का मान भी 108 आ गया ना। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं? अतः LHS बराबर RHS। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः LHS बराबर RHS। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपके 4 कंप्लीट। देखिए प्यारे बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इसके अंदर क्या करना आपको? जो क्वेश्चन दे रखे सभी के सारणिक के मान ज्ञात करने हैं, सभी 3/3 के सारणिक है। देखिए 3/3 के सारणिक आपको निकालना सिखाया था। इसके अंदर आपको क्या करना है? किसी भी रो या कॉलम के अंदर प्रश्न करके उसको 2/2 के सारणिक में चेंज करके फिर इसका सारणिक का मान निकाला जाता है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था आपको कौन सी रो और कॉलम के अंदर प्रश्न करना है जिसके अंदर जीरो की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पे देखो मेरे को जो रो 2 है इसके अंदर शून्य की संख्या ज्यादा दिख रही है, तो इसलिए मैं रो 2 के अनुदेश इसमें प्रश्न कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर अपन सारणी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? R2 के अनुदेश प्रसरण या प्रसार, एक ही बात है, प्रसरण करने पर। अब देखिए सारणी का मान आपके पास क्या होगा? यहाँ से देखिए जिस भी रो या कॉलम के अंदर प्रसरण कर रहे होते हैं सबसे पहले उस एलिमेंट के आगे कौन सा चिन्ह आएगा ये देखना है। तो आपको रो और कॉलम की संख्या को जोड़ना है, अगर वो सम आती है तो प्लस आएगा और विषम आती है तो माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ से मैं इसके अनुदेश प्रसरण कर रहा हूँ R2 के अनुदेश। तो यहाँ से ये आपके दूसरी रो पहले कॉलम का अवयव यानी 2 + 1 यानी 3 है, विषम आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा। और ये 0, वैसे 0 प्लस या माइनस कैसे भी हो वो 0 आएगा। ओके, तो 0 के बाद सारणी कौन सा बनेगा? तो 0 की रो और कॉलम को ढक लीजिए, फिर जो एलिमेंट बचता है उसको लिखिए। तो ये 0 की रो और कॉलम को ढक लिया, उसके बाद जो एलिमेंट बच रहा -1, -2, -5 0, इनको यहाँ पे लिखिए। और इनको लिखने के बाद अब नेक्स्ट इस 0 के साथ क्या आएगा? देखो ये इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा? इसके आगे अगर माइनस आ गया तब आगे आएगा प्लस। मैंने बताया था अल्टरनेट साइन चलते हैं, या फिर यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव यानी 2 + 2 4 हो गया, तो सम के अंदर प्लस आता है। अब देखिए इस 0 के साथ क्या आएगा आपके पास? इस 0 के साथ मेरे पास आएगा, इसकी रो और कॉलम को ढक लिया मैंने, तो यहाँ से आएगा 3 - 2, 3 - 2 और ये आएगा 3 0। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस का चिन्ह। अब देखिए इस माइनस का 1 के साथ क्या आएगा सारणी का मान? देखिए इस माइनस के चक्कर में इस माइनस को मत भूल जाना। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब इस -1 को रो और कॉलम को ढक लो, यहाँ से क्या बचा? 3 - 1 3 - 5, 3 - 1 3 - 5। ओके, तो यहाँ से देखिए आप ये 0 है, यहाँ से कोई भी रिजल्ट निकलेगा 0 से गुणा होकर क्या होगा? 0 ही होगा। यहाँ से भी जो भी आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो ये 0 से गुणा होकर 0 ही होगा। यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस का 1। इसके बाद जब मैंने इस डिटर्मिनेंट्स को सोल्व किया 3 × -5, तो 3 × -5 माइनस 3 × -1। मैंने बताया था जब भी माइनस का चिन्ह आए ब्रैकेट में लिखना, ताकि आपके गलत होने के चांस कम रहते हैं। यहाँ से 0 ही हो गया ये, तो यहाँ से अपने पास बचा 3 × -5, ये -15 माइनस ये हो गया 3 × -1 -3, तो ये हो गया आपके पास -15
और ये हो गया माइनस माइनस प्लस के 3। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है माइनस के 12 बचे। ये आपके इस सारणी का मान आया पहले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा सभी प्रश्न सेम टाइप के, इसी प्रकार से आपको इसके सारणी के मान निकालने हैं। एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसमें कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसलिए एक बार आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए HW। देखो प्यारे बच्चों, अब अपन बात करते हैं छठे क्वेश्चन के ऊपर। इसमें भी आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का सारणी ज्ञात करना है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने 3/3 की मैट्रिक्स का सारणी निकालने के लिए आपको सिखाया था कि इसको किसी भी रो या कॉलम के अंदर प्रसरण कर दीजिए तो आपके इसका सारणी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको R1 के अंदर से सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, देखो अब सारणी ए कैसे निकलेगा। तो R1 के अनुदेश प्रसार कर रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना 3/3 मैट्रिक्स के लिए चिन्ह ही याद कर लो। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस चलता है, यहाँ प्लस माइनस प्लस चलता है। ओके, इसी प्रकार कॉलम में जिस प्रकार रो के अंदर चलता है, पहली रो के जो चिन्ह होते हैं वो पहले कॉलम के, दूसरी रो के जो चिन्ह होते हैं वो दूसरे कॉलम के, तीसरी रो के जो चिन्ह होते हैं वो तीसरे कॉलम के, है ना। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार इसमें चिन्ह चलते हैं। ओके, और अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या को जोड़ के देख लेना, अगर सम आती है तो प्लस आएगा, विषम आती है तो माइनस आएगा। तो यहाँ से देखिए इस 1 के साथ प्लस ही आएगा, रो 1 के अनुदेश प्रसार करेगा, 1 रो 1 कॉलम का भी होगा, तो 1 + 1 2 हो गया, सम है इसलिए प्लस आएगा। इसके साथ कौन सा सारणिक बनेगा, तो इसकी रो और कॉलम को ढक लीजिए और जो बचता है उसको लिख लीजिए। तो 1 3 4 9, 1 3 4 9। अब इसके बाद नेक्स्ट इसका चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा 1। इसके साथ सारणी कौन सा आएगा, इसकी रो और कॉलम को ढक लीजिए, 2 3 5 9, 2 3 5 9। इसके नेक्स्ट 2 के साथ ये कौन सा सारणिक बन रहा है, यहाँ से देखिए 2 1 5 4, 2 1 5 4। तो यहाँ से 2/2 का डिटरमिनेंट अपन ने सोल्व करना सीखा था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो 9 एकम 9 माइनस 4 3 12। ये 1 के पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए 9 दूनी 18 माइनस 5 3 15। यहाँ पे 2 के साथ क्या आएगा, 2 चौक 8 माइनस 5 एकम 5। जब इसको सोल्व किया तो 9 माइनस 12, ये हो गया माइनस के 3। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस के 3, ये आ गया आपके पास, ये माइनस, ये भी 3 बचा, तो 3 1 से गुणा हो 3, प्लस यहाँ पे बचा 8 में से 5 गया तो 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से -3 -3 माइनस के 6 और माइनस के 6 प्लस के 6 हो गया आपके पास 0, यानी सारणी के का मान आपके पास निकल गया 0। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको जो सारणी दे रखे हैं, इस कंडीशन से आपको अक्स के मान निकालने हैं। देखिए इसको सोल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना, इसको मैट्रिक्स के जैसे सोल्व मत कर लेना कि भाई संगत अवयव बराबर रख के अक्स का मान निकाल लिया, नहीं, ये सारणी है, इसको सारणी के तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले सारणी को सोल्व करना है, उसके बाद अक्स का मान निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो इस सारणी को सोल्व कीजिए, 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20, ओके, इक्वल टू इधर क्या आया, 2x जब अक्स से गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24। तो यहाँ से 2 माइनस के 20 आपके पास बच गए, माइनस के 18 माइनस के 24 इधर आए तो प्लस के 24, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये यहाँ से बच गया 6, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया 2 3 6। तो अब देखो जैसे स्क्वायर हटा तो ये आपके x का मान आ गया प्लस माइनस √3। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना आपको, देखिए इसको भी दिस इंटू दिस, 2 पंजे 10 माइनस दिस इंटू दिस, 4 3 12 इक्वल टू x इंटू 5 हो जाएगा 5x माइनस 2x जब 3 से गुणा 2 3 6x। तो 5x माइनस 6x माइनस का x, ये हो गया माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया आपके पास 2। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या करना है, वही तरीका है, आपको सारणी देर का इक्वल में और आपको इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ से आप x का मान निकालने के लिए सबसे पहले सारणी को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर माइनस 18 दूनी 36 इक्वल टू ये हो गया 4 36 माइनस 18 दूनी 36, इधर बच गया 0, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ से सोल्व हुआ x स्क्वायर बराबर 36। जैसे कोई भी संख्या का स्क्वायर हटता है तो वो संख्या प्लस माइनस के साथ आती है। तो यहाँ से हो गया x का मान प्लस माइनस 6, केवल 6 नहीं होता ओनली, जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस की संख्या आएगी। तो इसलिए आपके जो ऑप्शन बी है वो राइट, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो गया, ये आपके कंप्लीट। देखिए मेरे बच्चों, यही भी अपन की एक्सरसाइज 4.1 समाप्त होती है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।